हेलो एवरीवन। मैंने एक चार्ट बनाया है जिस पे मैंने एक ड्रेस बनाने के सभी फार्मूले जो हम एक ड्रेस बनाने में ज़रूरी होते हैं उन सब को इस चार्ट पर उतारा है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें मैंने शोल्डर कितना लेना है, कैसे लेना है वो क्लियर किया है। उसके बाद शोल्डर डाउन कितना करते हैं किसी ड्रेस को बनाते हुए वो, और फिर नेक की ब्रॉड कितनी होनी चाहिए। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें एक प्रॉपर कटिंग नहीं कर पाते, तो उसको मैंने एक चार्ट में डाला है जिससे मैं भी किसी को बता सकूँ कि प्रॉपर तरीके से कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है और कितना साइज किस चीज़ का लेना है। इसमें हमें अपर चेस्ट लूजिंग की बात करेंगे, इसमें आर्म होल कितना लेना है, क्या फार्मूला है, क्या रहता है, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप देखना। सबसे पहले क्या आता है, जब हम कोई ड्रेस स्टिच करते हैं सबसे पहले आता है हमें कपड़ा कैसे फोल्ड करते हैं और उसको कैसे निशान लगाते हैं। तो ये मानो कि जैसे हमने यहाँ से ये कपड़ा फोल्ड कर लिया है, तो मतलब ये हमारा फोल्डेड साइड है ड्रेस का या कपड़े का। जैसे हम एक सूट कट कर रहे हैं, कोई ड्रेस कट कर रहे हैं, तो ये हमारी फोल्डेड साइड है और ये हमारा ऊपर का शोल्डर जिसको हम तीरा वगैरह भी बोलते हैं। तो ये वो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है ये है हमारा। तो हम कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, हमारे ड्रेस में कई तरह के नेक बनते हैं, कुछ डीप होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं। तो उनको सबको का अलग अलग फार्मूला है, डीप में कितना शोल्डर लेना है और शॉर्ट में कितना लेना है। तो आइए मैं बताऊंगी। जैसे हम 3 नेक हुए हमारे, जैसे शर्ट नेक, बैन नेक, जो बंद गले वाले होते हैं, एक तो वो हो गए और हो गए डीप नेक। तो उनमें अलग अलग तरीके से शोल्डर लिया जाता है। तो मेन शोल्डर का जो साइज होता है ना हमारा, वो 14 ये हो गया, जैसे 14 और 15 और 16 होता है। लेकिन ज़्यादातर जो साइज मिलता है ना स्टैंडर्ड साइज, वो हमारा 15 होता है। छोटा साइज होगा तो 13 भी हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम साइज मिलते हैं वही मिलते हैं 14, 15, और ज़्यादा हैवी साइज होगा थोड़ा तो वो हमारा 16 होगा। तो हम कैसे करेंगे, जैसे पहले हम 3 नेक की बात करते हैं जो हमारे बंद और बैन नेक होते हैं। उनमें क्या करते हैं, जो हमारे शोल्डर की साइड होती है ना, उसको हम पूरा पूरा लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें कंधे तक कपड़ा चाहिए। और क्योंकि वो ना उसमें नेक कम हो जाता है तो वो मेरा खिंचाव करता है, इसलिए हम उसमें पूरा शोल्डर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर हम इसी को उठाते हैं 15 साइज को, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है। अगर हम 15 शोल्डर का ड्रेस कट करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। हम 15 ड्रेस में क्या करेंगे, जो 15 का हाफ होता है, जैसे हम इंची टेप लेंगे और 15 का हाफ करेंगे, तो 15 का हाफ कितना आता है, 7.5। 7.5 आएगा। देखो आपको मैं बताती हूँ, जैसे ये 15 है, ये हमारा 15 हो गया, तो हम इसका हाफ करेंगे तो इसका हाफ निकल के हमारा 7.5 आता है। 7.5 के कैसे लेंगे, अब यहाँ से उठाएंगे हम उसको ना, ऐसे क्या करेंगे, शोल्डर को मापेंगे 7.5। 7.5 मापने के बाद उसमें हम हाफ इंच प्लस करते हैं। हाफ इंच प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 8 इंच। तो हम क्या करेंगे, 7.5 में प्लस करके 8 इंच हो जाएगा। तो हम शोल्डर का निशान जो है वो 8 इंच पे उठाएंगे, 8 इंच पे। और जो बैक नेक है, कॉलर, बैन और मतलब के शॉर्ट नेक जो भी होंगे, तो अगर 1 इंच का नेक होगा ना, तो हमें उसकी कितनी ब्रॉड लेनी है और कितना शोल्डर। तो शोल्डर हो गया हमारा 15 इंच में 8 इंच। ब्रॉड जो है, इन 3 नेक है जो ये बंद है, बोट नेक वगैरह, इनमें ज़्यादातर जो गहराई होती है तो वो तो 1 इंच का नेक बनाएंगे तो उसमें ब्रॉड मैक्सिमम 3 इंच की रहती है ज़्यादातर ना, ये 3 इंच तक रहेगी। और उसको डाउन कैसे करते हैं ये हम बाद में बताएंगे। फिर उसके बाद अगर हम नेक बनाते हैं 3 इंच का, 2 या 3 इंच का नेक बनाते हैं, तो ये 1 इंच के गले में तो 3 इंच की ब्रॉड होगी, और 2 और 3 में क्या होगा, ये ब्रॉड 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कम कर दो। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये डीप होगा, ये अगर 8 का है तो उस यहाँ से हाफ इंच कम हो जाएगा, मतलब 7.5 का शोल्डर लेंगे। फिर जैसे जैसे हम डीप नेक बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा शोल्डर कम होता चला जाएगा। जैसे हम नेक बनाएंगे 4 और 5 इंच का, फिर हम इसमें से हाफ इंच कम कर देंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, 7 इंच पे। तो हमारा जो शोल्डर है वो 7 इंच रह जाएगा। फिर अगर हम नेक बनाएंगे, जैसे आप इसमें देखो, अगर हम नेक बनाएंगे 8 और 9 इंच का,
अगर हम 8 और 9 इंच का नेक बनाएंगे तो हमारा शोल्डर आ जाएगा 8 9 में 6 इंच का, क्योंकि इसमें से हम हाफ जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ से कम करते जाएंगे। अब आप ये सोचोगे कि शोल्डर ऐसे कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, जैसे जैसे हम ये कम करेंगे ना तो हमें यहाँ से भी कम करना है, ब्रॉड भी हमारी कम होती चल जाएगी। अगर हम ब्रॉड इतना ही रखेंगे और ये भी कम कर देंगे तो हमारे शोल्डर गिरेंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे हम यहाँ से हाफ इंच कम कर रहे हैं ना, यहाँ से एक एक सूत भी हम कम करते जाएंगे। तो ये हमारा शोल्डर और ब्रॉड लेने का तरीका है, ऐसे हम लेते हैं। फिर डाउन कितना करते हैं, अगर हमें वो जो मैंने 3 नेक बताए हैं, मतलब कि बोट नेक, कॉलर नेक, जो हमारे बंद शर्ट कॉलर वगैरह होते हैं उनमें डाउन कितना करना है। अगर हम 8 इंच ले रहे हैं ना, अगर हम 15 का शोल्डर है, मान लो 8 इंच आ रहा है हमारा, तो यहाँ से हमारा डाउन कितना आएगा, मैक्सिमम हमारा डाउन यहाँ से 1 इंच आएगा नीचे की तरफ। अगर हमारा शोल्डर थोड़ा कम है तो उसके बाद क्या होगा, जैसे शोल्डर कम होगा ना तो हमारा यहाँ से, अगर हम पहले 14 का शोल्डर लेंगे, 14 का 7 इंच पे, तो हम 7 इंच पे माप के देख लेंगे कि हमें कितना डाउन करना है। और वो कैसे देखेंगे, फुल निशान लगा लेंगे हम, 8 इंच तक का लगा लो या 16 का 8.5 तक लगा लो। तो जितना जितना डाउन होगा हमें पता, अगर हम 7 का लेंगे तो 7 में हमें कितना डाउन करना है, 1.3 इंच, 1.3 आ रहा है हमारा यहाँ तक, तो हम इतना ही लेंगे। जैसे अगर 6 का बनाएंगे तो कितना आ रहा है हमारा, हाफ इंच। अगर 5 का नेक है तो कितना डाउन करना है हमें, हाफ से थोड़ा कम, ऐसे से कम करते चल जाएंगे। ये हमारे शोल्डर डाउन करने का तरीका है। फिर बात आई आर्म होल की, कि हमें आर्म होल कितना लेना है। आर्म होल जो हम डाउन करते हैं ना, उसका मेन फार्मूला ये होता है, फुल चेस्ट डिवाइड बाई 6। जितनी भी हमारी चेस्ट होती है ना, चेस्ट साइज, उसको हमें 6 से डिवाइड करना होता है। और 6 से डिवाइड करने के बाद अगर हम नेक बना रहे हैं डीप, तो हम उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे, क्योंकि डीप नेक अपने आप ही फैलता है। अगर हमारा नेक शॉर्ट है तो हम उसमें क्या करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे। ये हमें यहाँ से यहाँ तक है। जितना हम डाउन कर लेते हैं ना, उसके बाद से हमें लंबाई को मापना है, आर्म होल की कितना डाउन करना है। उसके बाद क्या रहेगा, ये तो वो हमारा आर्म होल डाउन करने का तरीका। जैसे ये देख लो, अगर हमारी चेस्ट 36 है, उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अगर शॉर्ट नेक है तो 1 इंच प्लस कर देंगे, अगर डीप नेक है तो हाफ इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि डीप नेक में ना, नेक की वजह से अपने आप ही गला फैल जाता है, इसलिए उसमें हम कमी प्लस करेंगे। ये हुआ हमारा आर्म होल डाउन करने का तरीका। ब्रॉड का आपको पता ही लग गया कि जैसे जैसे हमारा शोल्डर कम होगा, ब्रॉड भी इधर को 1 सूत कम होती चल जाएगी। जैसे हमारा सबसे मैक्सिमम लास्ट पे चले जाओ, 15 का नेक है, तो उसी के हिसाब से जैसे हम 2 सूत कम करते आए हैं ना, तो इसमें हमारा कम से कम 1.5 इंच तक की ब्रॉड रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये आया लूजिंग कितनी डालते हैं। लूजिंग हमारा साइज होता है, जैसे हमारा चेस्ट साइज 32 से 35 तक है, तो हम 2 इंच की लूजिंग देंगे अपर चेस्ट में। अगर डीप नेक है तो हम लूजिंग नहीं भी देते। अगर शॉर्ट नेक है तब ये लूजिंग दी जाती है। अगर हमारा साइज है 36 से 40 का, तो हम 3 इंच की लूजिंग देंगे। अगर हमारा साइज 41 से 45 तक तो है, तो हम क्या करेंगे, 3.5 तक की लूजिंग देंगे। उसके बाद अगर 46 से प्लस है तो हम 4 इंच की लूजिंग देंगे, लेकिन तब देंगे अगर शॉर्ट नेक है। अगर हमारा डीप नेक है ना, तो हम उसमें लूजिंग नहीं देंगे, और हैवी साइज में तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे डीप नेक हो गया और ऊपर से लूजिंग होगी तो वो और भी फैल जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। तो इसमें भी लेकिन एक बात हो रहा है, हमारे ना जैसे जैसे साइज बढ़ते हैं उनके अनुसार हमारे डीप नेक की भी किस साइज में कितने को हम डीप नेक कहेंगे। जैसे कि अगर हमारे लिए नॉर्मल साइज है 15 का शोल्डर है और नॉर्मल चेस्ट साइज है जैसे 35 36, तो उसमें हम 7 इंच तक के नेक को शॉर्ट मानेंगे। उसके बाद अगर हमारा थोड़ा हैवी साइज आ गया तो उसमें ना 7 इंच का नेक शॉर्ट ही रहेगा, डीप नहीं होगा 7-8 तक का नेक। तो इस तरीके से थोड़ा सा देखना पड़ता है हमें किस चेस्ट में, अपर चेस्ट में कितनी लूजिंग देनी होती है। बाकी रही शेप की बात, ये मैंने थोड़ा सा उदाहरण के लिए लगा दी थी, लेकिन इस शेप देने का तरीका क्या है, जैसे हमारी फिटिंग यहाँ तक है अपर चेस्ट की, हम इतना ही उसे यहाँ से माप लेंगे। यहाँ से जैसे यहाँ से 2 है तो यहाँ से 2 है, तो हम इसको ऐसे रख लेंगे थोड़ा सा ना, ऐसे करके यहाँ से ऊपर से, यहाँ से ये लाइन इसको मत देखना,
इसको देखना आप स्केल को ना, यहाँ से यहाँ तक करेंगे, ये हमारा यहाँ से राउंड आ जाएगा। और बैक साइज का क्या करेंगे, बैक साइज में हम इसको, इसकी और इसकी जो दूरी है उसका हाफ कर लेंगे। हाफ जैसे ये पॉइंट आया, हाफ पॉइंट और हाफ ही अंदर कर लेंगे। जैसे नॉर्मल पीछे का बैक नेक, मतलब बैक नेक के अकॉर्डिंग इसका अंदर हाफ इंच जाएगा। लेकिन अगर हमारे वो ही 3 नेक है, जैसे कि बोट नेक हो गया, बैन नेक हो गया, कॉलर नेक हो गए, तो हमें क्या करना है, इसमें हम 1.25 इंच भी अंदर जा सकते हैं। 1.25 इंच, क्यों यहाँ से तो हम पूरा लेंगे, लेकिन यहाँ से जो गहराई है वो 1.25 इंच तक की होगी। और एक बात और, हम शोल्डर पूरा लेंगे, लेकिन यहाँ से, जैसे अगर हम यहाँ से 8 इंच का शोल्डर ले रहे हैं ना उन बंद नेक में, तो यहाँ से हम 7.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा शोल्डर बढ़ता है, यहाँ से हमारा साइज नहीं बढ़ेगा, तो इसको हम हाफ इंच अंदर को लेंगे। ये एक चार्ट बनाया है जिसके द्वारा मैंने आपको समझाना चाहा। बताना आपको कैसा लगा और बताना, कमेंट करना, देखना, और इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी।